अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज का हमारा लेक्चर है कि हम द काउंट 7 शो बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा हमारे पास अभी शुरू होगा पेज नंबर 20 से हम शुरू करेंगे। सही है। यहाँ से बेटा इस टॉपिक को हम यहाँ से मेरे बच्चों कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सब बच्चे ज़रा ध्यान रखिएगा। मॉरल क्या होता है, वहाँ से जब अपना बोलता है ना कि मैं ज़रा आता हूँ तैयारी करके कल की आता हूँ, तो वहाँ से उठ के वो जाता है और क्या बोलता है, ही गोज आउट एज ही पासिस थ्रू द डोरवे ही गिव्स अ क्यूरियस ग्लैंस एट द वील लेडी who has been ushered in. The lady waits until Bertuccio has also gone and has closed the door after him, and then she throws aside the wheel. It is the Countess of Morcerf. मेरे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वहां से मॉरल जो होता है, मोंटे क्रिस्टो का दोस्त, वो जाता है, उठता चला जाता है। जब वो जा रहा होता है उस रूम से जहां पर मोंटे क्रिस्टो मौजूद है, तो उसकी नज़र उसी नकाब वाली औरत पे पड़ती है। उसको पहचान नहीं पाता, ऑब्वियस सी बात है, चला जाता है। और जो औरत होती है वो वेट करती है ताकि उसको ज़रा मौका मिले अकेले होने का मोंटे क्रिस्टो के साथ। और बर्टूशो भी चला जाता है उसके बाद। अब रूम में मौजूद है सिर्फ मोंटे क्रिस्टो और वो औरत। औरत क्या करती है, अपना नकाब उतारती है और उसके बाद वो बताती है कि आगे ये कौन निकलती है, काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ निकलती है, ये एल्बर्ट की माँ। अब एल्बर्ट की माँ यहाँ पर क्या करने आई हुई है, जरा देखते हैं बेटा। हम लोग जरा पढ़ना शुरू करेंगे, लेट्स सी। हम जरा बेटा पढ़ाना शुरू करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। और कल जो बेवकूफ़ बच्चे हमारे पास माशाल्लाह से क्लास लेने के लिए नहीं आए थे, जो रखी हुई थी, अजीब पागल हो तुम लोग, क्या बोलो तुम लोगों को। खैर में खैर, जुनैरा बेटा माइक पर आइएगा। जुनैरा माइक पर आओ बेटा। जुनैरा मेरा बच्चा माइक पर आ जाइए। अरे माइक पर आ जाओ, अल्लाह की बंदी, क्या हो गया, क्या आवाज़ नहीं आ रही? जी सर। हाँ, शाबाश बेटा। आपने यहाँ से पढ़ना शुरू करना है ये, ठीक है। कमिंग फॉरवर्ड इन अ बिसीचिंग मैनर, आप पढ़ोगे काउंटेस के डायलॉग्स। और मेरा बच्चा आगे किससे पढ़ाएं, एक मिनट को। अरहम बेटा माइक पर आओ, शाबाश। यस सर। जुनैरा बेटा माइक क्यों ऑफ कर दिया, माइक तो ऑन करो, पढ़ाना है मैंने, रीडिंग करवानी है, क्या हो गया। चलो माइक ऑन करो अपना। सुनहरा बेटा माइक ऑन करो, मुझे रीडिंग करवानी है, क्या हो गया। अरहम बेटा, अरहम बेटा आप यस पढ़ोगे सर। इसके। बेटा तुम मोंटे क्रिस्टो के पढ़ोगे, ठीक है बेटा। जी। ये अजीब हरकत है सुनहरा बेटा, तुमको मैं क्या बोलूं, खैर मैं छोड़, तुम रहने दो। उन्हेसा बेटा माइक पर आइए। उन्हेसा माइक पर आओ बेटा। जी सर। बेटा आप पढ़ो इसके, काउंटेस के डायलॉग्स पढ़ने हैं भाई। पढ़ो बेटा यहाँ से, कमिंग फॉरवर्ड यहाँ से पढ़ना शुरू करो। बेटा अरहम तुम भी अपने डायलॉग्स याद रखना बेटा, कौन से पढ़ने हैं, चलो अभी पढ़ो। Coming forward in a beseeching manner, Edmond Dantes do not kill my son. Steering who? Admondantis. Dantis. Edmond Dantes, do you think I do know? I do not know you. Do you think I have not known you since you arrived in Paris? Do you think that I have not been in long aware that the name of the Count on Monte Cristo clocks the person of one to whom I was formerly betrothed? Recovering himself, well, madam, you have found me out. What is your business with me? Firmly, Edmond, I know everything that has passed between you and my son. For the sake of our family name, he has challenged you, and tomorrow morning he will fight with you. Is that not so? He has challenged me, madam, yes, and tomorrow morning I shall kill him, the Countess of Mosrif Shudder. I don't see how I can help killing him by pistol. You you see never misses.
its aim. He turned and fires at the target. Coming forward suddenly and kneeling before him, Edmund, there was a time more than 20 years ago when you and I were to be married. I come to implore you, if you still recall those happy days, to spare the life of a mere boy who has done you no wrong. Madam, I have sought no cruel with your son. It is he who has sought a Quarrel, with me, quarrel. quarrel with me, quarrel with Edmund, me. for heaven's sake, hear me. If it is you who provoked a quarrel by bringing disgrace upon our family, why should you do such a thing? I ask you why. Why, why should I do such a thing, madam? I beg to you to rise and seat yourself, if quietly in this chair. I I will then answer your question by telling you story. बस रुक जाओ, The बस रुको 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 countess. रुको रुको, माइक ऑन रखना जरा, मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद जरा देखते हैं। अच्छा क्या होता है मेरे बच्चों, जो नकाब वाली औरत होती है वो होती है काउंटेस, ठीक है। अब काउंटेस ना अपना नकाब उतारती है, अब वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, और वो आते साथ ना मोंटे क्रिस्टो को बोलती है, एडमंड डांटेस, डू नॉट किल माई सन। तो ये एडमंड डांटेस का वर्ड सुन के ना मोंटे क्रिस्टो थोड़ा सा बौखला जाता है, कहता है एडमंड डांटेस कैसे, ये बोलती है। तो कहती है, एडमंड डांटेस, क्या तुम्हें सच में लगा था मैं तुम्हें नहीं जानती? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब से पेरिस आए हो मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता? ओके, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मोंटे क्रिस्टो का भेष बदल कर, अपना रूप बदल कर, जो तुम मोंटे क्रिस्टो का मास्क पहने हुए हो, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि इस मोंटे क्रिस्टो के पीछे वही शख्स छुपा हुआ है जिससे कभी किसी जमाने में मेरी शादी होने वाली थी? ठीक है मेरे बच्चों, एडमंड डांटेस इज द रियल नेम ऑफ मोंटे क्रिस्टो। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो काउंट ऑफ मॉर्सेफ या काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ या काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, दीज आर नॉट द रियल नेम्स। मैंने आपको ये पहले बता दिया था। तो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का मेरे बच्चों जो असल नाम है वो क्या है? एडमंड डांटेस है। तो मोंटे क्रिस्टो जब देखता है कि इसको मतलब कि काउंटेस को पता है कि मैं कौन हूँ, तो बोलता है, अच्छा भाई ठीक है, आपको पता चल गया कि मैं कौन हूँ, क्या चाहती हैं आप? तो काउंटेस करीब आती, कहती, एडमंड देखो मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच में हुआ, यकीनन वो अपने फैमिली नेम के लिए तुम्हें चैलेंज करके गया है और तुम लोग कल फाइट कर रहे हो, क्या ये बात सच नहीं है? तो मोंटे क्रिस्टो का जरा जवाब देखो, जवाब किस एकदम काम और कूल बोल, मतलब इतनी कैजुअली बोलता है कि इतने मतलब इतनी बड़ी बात इतनी कैजुअली बोल जाता है कि आप बोलो कि यार ये ना, ये मेंटली तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब है या गुस्से में, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, गुस्से में इतने काम और कूल होते हैं कि आपको उल्टा डर लगे उनसे, ऐसे लोग होते हैं। तो बोलता है, यस मैडम, उससे मुझे चैलेंज किया है और कल सुबह मैं उसको जान से मार दूंगा। डायरेक्ट डायरेक्ट इतने एकदम काम कि कल सुबह मैं उसको जान से मार दूंगा। वो ऐसे बोल रहा है जिससे कोई बड़ी बात ही नहीं है। और फिर क्या बोलता है? कहता है वो इसलिए क्योंकि गन उठाता है, शूट करता है टारगेट पर, और फिर काउंटर्स की तरफ देखता है, कहता है वो इसलिए क्योंकि मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है। अब काउंटेस ना देखती है कि ये एकदम सीरियस बोल रहा है, मतलब कोई ये तफरी मजाक नहीं कर रहा, तो ये आके ना घुटनों के बल बैठ के ना उसके पास आ जाती है, नील डाउन होके, मतलब कि लाइक एक भीख मांगने के सेंस में। कहती है, एडमंड मेरी बात सुनो, एक वक्त था, तकरीबन 20 साल पहले की बात है, लगभग 20 years, कि जब तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली थी। कहती कि मैं तुमसे इस बात की भीख मांगती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर तुम उन हैप्पी मेमोरीज को याद कर सकते हो जो तुम्हारी और मेरी एक साथ हैं, तो क्या तुम उन हैप्पी मेमोरीज को याद करते हुए ऐसा नहीं कर सकते, उस बच्चे की जान नहीं बख्श सकते जिसने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया? तो आगे से मोंटे क्रिस्टो क्या बोलता है? मोंटे क्रिस्टो बोलता है, मैडम मैंने आपके बेटे के साथ कुछ गलत नहीं किया, आपके बेटे ने मुझसे फड्डा किया, आगे मैं तो गया ही नहीं, वो चैलेंज करके गया मुझे। तो काउंटेस बोलती है, क्या एडमंड तुम बच्चों वाली बात कर रहे हो? तुमने हमारी फैमिली के साथ इतनी बड़ी बात कर दी,
मतलब तुमने आके, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की इज्जत का बेड़ा गर्क हो गया, और तुम ये बोल रहे हो कि मतलब कि हम गलती मेरी तरफ से हुई है। कहती है तुमने ऐसा काम क्यों किया, ये बोलती है। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है, अब देखो मेरे बच्चों, मैंने कहा ना इंग्लिश के अगर आपको वर्ड्स का पता हो ना कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज हुआ है, तो ये जो लिखा हुआ है ना ये वाला, वाई शुड आई डू सच अ थिंग, इस डायलॉग को पढ़ के ही ना इंसान समझ सकता है कि ये वाला डायलॉग जो मोंटे क्रिस्टो ने बोला है ना, इसमें उसको गुस्सा दिख रहा है, मतलब क्लियरली फील हो रहा है, ऐसे अल्फाज उसने यूज किए हैं। अब वो कहता है मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली आप जमीन पे इस तरह मत बैठिए मेरे सामने भीख मांगने के स्टाइल में, मतलब कि ये आपकी मतलब आपके खिलाफ है, मतलब कि आपकी चीज ये आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। काइंडली आप बैठिए, आप चेयर पे बैठिए, और मैं आपको आपके इस सवाल का जवाब दूंगा एक स्टोरी की फॉर्म में दूंगा। अब काउंटेस देखती है कि भाई अगर मुझे कुछ इससे पूछना है तो मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। वो क्या करती है, उठती है, चेयर पे बैठ जाती है, और मोंटे क्रिस्टो ना उसके सामने आगे पीछे टहल रहा है कि बात शुरू कहां से करे। वो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो रहा है कि मैं बात बताऊं किस तरह से। नाउ लेट्स सी बेटा कि मोंटे क्रिस्टो अब यहां पर देखो, अब पूछा है काउंटेस ने पूछा है, हमें यहां तक ये बात पता चल गई कि पास्ट में ये दोनों लवर्स थे, इनकी शादी होने वाली थी, दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को, लेकिन अब कोई वजह तो होगी। इससे पहले मॉरल ने पूछा अभी थोड़ी देर पहले कि तुमने ये काम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा क्या रीजन है, तो उस पर हमें नहीं पता चला था। नाउ लेट्स सी मेरे बच्चों कि यहां पर मोंटे क्रिस्टो इस बात का जवाब क्या देता है। अरहम बेटा तुम्हारा थोड़ा लंबा डायलॉग है बेटा, तुम जरा पढ़ना शुरू करो, यहां से पढ़ो। नाउ लिसन मैडम, पढ़ो बेटा यहां से। Now listen, madam, and marks well what I am going to say. Many years ago, indeed more than 20 years ago, there returns to this home in mercifully Merciless. at Merciless. Merciless, Merciless. a younger sailor. Merciless, a young Young. sailor हाँ. who, who had been on a long voyage. He was happy for he had hope of being married shortly to be a beautiful Shetland girl, Catelyn. the Catelyn. Countess of Mossy Arise. the name of the young the name of that young girl, as you know well, madam, was Mercedes. But Mercedes. there was Mercedes. But there was also in that city, other young man, a fisherman who was a villain. The Countess of Morsif. Morsif looked astonished. Astonished. This villain resolved to win Mercedes from the young sailor, and with the help of conspirators, he hatched a plot, the most Devilish. had Devilish. plot has ever been hatched against mortal man. He produced false evidence shows that young sailor was a spy, an agent of the exiled. क्या है सर ये? इसे पढ़ते हैं Buna, ब्यूनापार्ट. ब्यूनापार्ट. Bonaparte. Bonaparte, the sailor was tried in court, found guilty of spying. अच्छा आगे तुमने ही पढ़ना, एक मिनट रुक जाओ, लेकिन मैं एक चीज तरह करेक्शन करवाना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों। अगर कोई बुक से पढ़ रहा है, अपने पास किसी के पास बुक मौजूद है, तो बेटा शायद आप लोगों की बुक में भी जो है ना ये बीट लिखा होगा, ये बीट नहीं है, ये बीन है, BEEN, एन नहीं है, जैसे कि नॉट, नॉट, NOT, नॉट, ठीक है, ये वो वाला एन है, इसको एन करो, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं बेटा, ये वाली लाइन से तुम पढ़ो बेटा, और हम मैं काउंटर्स की पढ़ लूंगा, पढ़ो तुम बेटा। And commended or to the past the rest of his life in the underground कंडेम, dunghill. कंडेम्ड पढ़ो उसको, कंडेम्ड।
condemned to pass the rest of his life in underground dungeons. क्या है? डंजियन, Dungeon. डंजियन, ठीक है। अच्छा, अब जरा मेरे बच्चों जरा मैं यहाँ तक फिर आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर जरा देखते हैं उसके बाद जरा मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब ना मोंटेक्रिस्टो एक स्टोरी बता रहा है, जरा ये स्टोरी ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, क्योंकि ये स्टोरी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, मोंटेक्रिस्टो बोलता है मैडम मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि काफी सालों पहले की बात है, लगभग 20 ईयर्स पहले की बात है कि एक सेलर था, यंग यंग सेलर, सेलर मेरे बच्चों बोलते हैं जो समंदरी सफर भी नहीं जाते। वो थे, कह रहे कि वो मतलब कि वापसी आया अपने घर मर्सिडीज पे, और कह रहे हैं कि वो काफी लंबे सफर के बाद जाके वापसी आया था। तो कह रहे हैं कि वो बहुत खुश था। वो खुश क्यों था, क्योंकि उसकी बहुत जल्दी एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी होने वाली थी। और बोलता है कि क्या बोलता है, फिर थोड़ी देर होता है और बोलता है कि जैसे कि आपको पता है कि उस लड़की का जो नाम था वो मर्सिडीज था। मर्सिडीज, जी हाँ, वही नाम जो गाड़ी वाला नहीं होता, वही वाले नाम की बात करें मेरे बच्चों के, उसका नाम क्या था, मर्सिडीज नाम था। अच्छा, अब क्या होता है, फिर आगे बोलता है वो मोंटेक्रिस्टो, लेकिन कह रहे हैं कि उसी शहर में एक और शख्स भी था, एक फिशरमैन था, जो कि कौन था, एक विलन था। अब कह रहे हैं कि ये विलन था, तो इस विलन ने क्या किया कि वो जो दो जिनकी शादी होने वाली थी, उस सेलर की और मर्सिडीज की, तो कह रहे हैं कि वो विलन जो फिशरमैन था वो चाहता था कि मर्सिडीज को वो क्या कर ले, छीन ले। मतलब कि इट वॉज नॉट अबाउट लव, इट वॉज मोर लाइक लस्ट, जो फिजिकल तौर पे इंसान किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लस्ट। आप सामने वाले से मोहब्बत नहीं करते, ठीक है, ये लव में नहीं आता। और कह रहे हैं कि वो चाहता था कि मर्सिडीज को, मतलब जैसे कि लाइक अ ट्रॉफी, वो ट्रॉफी की तरह चाहता था कि वो उस ट्रॉफी को जीत जाए, उसकी ये मतलब यूं सोच रहा था। तो कहता है कि उसने क्या किया उस फिशरमैन ने, कि कुछ लोगों के साथ मिलकर उस जो सेलर के अगेंस्ट ना एक प्लानिंग करी, एक प्लॉट तैयार किया। और कह रहे हैं कि ये प्लॉट, ये जो प्लानिंग करी उसके खिलाफ, वो इतनी खतरनाक प्लानिंग थी कि शायद ही इससे पहले किसी एक आम इंसान के अगेंस्ट इतना खतरनाक किसी ने कभी कुछ प्लान किया होगा। और बोल रहे हैं उन्होंने प्लान क्या किया कि उन लोगों ने मिलकर उस सेलर के अगेंस्ट जाली सबूत बना दिए, जाली सबूत बना दिए। और सबूत के मुताबिक सेलर पे इल्जाम क्या लगा मेरे बच्चों, इल्जाम ये लगा था कि वो कौन है, वो है एक स्पाई, मतलब कि मेरे बच्चों जासूस। और हम इस तरह का एक मतलब सबूत है, और कह रहे हैं कि एग्जाइल्ड इस तरह से है। तो कह रहे हैं कि सेलर के ऊपर इल्जाम लगा और वो कोर्ट में गया। और कह रहे हैं कि कोर्ट में जाने के बाद क्या हुआ, कह रहे हैं कि कोर्ट में जब उस पर केस ये वाला बना, मतलब जाली सबूत बन चुके थे, तो जब ये केस गया और उन जाली सबूतों को पेश किया गया, तो भाई उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट ये निकला कि भाई वो साबित हो गए इल्जामात कि ये वाकई में कौन है, ये एक जासूस है। लेकिन देखो आगे क्या बोलता है किसे, मोंटेक्रिस्टो कह रहा है कि इसके साथ साथ ये वाली सूरत हाल हुई कि भाई उस पर जब ये इल्जाम लग गए उस सेलर पर, तो उसको पनिशमेंट क्या किया, पनिशमेंट ये मिली कि भाई वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो गुजारेगा वो एक अंडरग्राउंड डंजियन, मतलब कि मेरे बच्चों प्रिजन वगैरह में वहां पर लाइफ गुजारेगा, ठीक है। तो यहाँ तक उसने स्टोरी सुनाई है। अब देखते हैं कि इस स्टोरी के मुताबिक रिएक्शन क्या था और वो लोग बात क्या करते हैं। हमजा बेटा अभी रुक जाओ, मेरा बच्चा, अभी हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है बेटा, बीच में मैं रिव्यू नहीं दे सकता, एक मिनट रुको बेटा अभी। अच्छा, महा बेटा माइक पर आइए आप, महा बेटा माइक पर आओ। जी सर। हाँ, और अब पढ़ाते हैं हम किससे, बेटा आपने काउंटर्स के डायलॉग्स पढ़ने, ठीक है महा बेटा, ठीक है। जी जी सर, ठीक है, आवाज आ अच्छा, रही है आपको हाँ मेरी? हाँ बेटा आ रही है। अच्छा, एक मिनट को, मुहिब, मुहिब बेटा माइक पर आइए, मुहिब बेटा माइक पर आओ। जी सर। बेटा आपने पढ़ने हैं मोंटेक्रिस्टो के डायलॉग, ठीक है। महा बेटा यहाँ से पढ़ना शुरू ओके करो, सर। एडमंड पढ़ो यहाँ से बेटा। Edmond, I implore you to leave the idea of this devilish. I knew nothing whatever. Ironically, you madam, why should you have done? Edmond, why will you एडमंड, persist अरे in this? महा, एडोमोंड नहीं, एडमंड। Edmond,
Sorry, sir. Edmund, why will you persist in this play acting? You know well that you are the sailor who was tried and cast into prison. You know that I am that Mercedes whom you were to have married, and you know. I know that your husband is that villain who accused me wrongfully and caused me to pass 14 years of my life in the dungeon. एक मिनट रुको, यहीं रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, दोनों यहीं पे रुक जाओ, ठीक है? दोनों से मैं दोबारा कंटिन्यू रीडिंग करवा रहा हूँ, एक मिनट, दोनों को म्यूट कर रहा हूँ एक बजाय, ठीक है? मैं दोबारा से तुम लोगों को जरा रीडिंग करने के लिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा एक सवाल बनता है। अच्छा, अब काउंटेस क्या बोलती है ये स्टोरी सुनने के बाद? बोलती है कि एडमंड, मेरी बात का यकीन करो, मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है, कह रहा आपको, कह रहा मैंने आपकी बात कहाँ करी, आपके बारे में मैंने बात मेंशन ही कहाँ करी? तो काउंटेस बोलती है, एडमंड तुम क्यों इस एक्टिंग को कंटिन्यू कर रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम ही वो सेलर हो जिसके बारे में तुमने स्टोरी सुनाई है। तुम जानते हो कि मैं वो मर्सिडीज हूं, ठीक है? और तुम जानते हो कि अभी ये बोल ही रही होती है कि मोंटे क्रिस्टो क्या बोलता है, कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा ही हस्बैंड वो विलन है जिसने मुझ पे गलत इल्जाम लगाए और जिसकी वजह से मुझे अपनी लाइफ के 14 इयर्स जेल में गुजारने पड़े, अंडरग्राउंड डंजन। मेरे बच्चों, यहाँ से हमें एक बात ये पता चली कि काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ का एक्चुअल नाम है मर्सिडीज। हमें मोंटे क्रिस्टो का नाम भी पता चल गया, उसका नाम है एडमंड डांटेस, और मर्सिडीज हमें पता चल गया किसका नाम है, काउंटेस का। लेकिन जरा एक सवाल ये बनता है कि दरअसल जो काउंटेस का हस्बैंड है ना, उसी ने दरअसल क्या किया था, इसके साथ ये हरकतें करी थी और काउंटेस ने उसी से शादी कर ली। चलो क्यों करी, क्या करी, वो एक अलग बात है, कैसे करी। लेकिन मेरे बच्चों, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है, मोंटे क्रिस्टो बोल रहा है कि मुझे 14 इयर्स मुझे जेल में गुजारने पड़े। हालांकि बेटा अगर आप नोट करो, जब उसने ये बात की शुरुआत करी थी, अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करी थी, तो वो बोल रहा था कि 20 इयर्स पहले की बात है। अगर 20 इयर्स पहले की बात है और 14 इयर्स उसको जेल में गुजारने पड़े, तो 14 इयर्स के बाद बाकी 6 साल उसने कहाँ गुजारे? मतलब वो 6 साल कहाँ था, वो क्या कर रहा था वो? बताओ मेरे बच्चों, 6 साल जो थे उसने अपना पहले काम क्यों नहीं किया? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। बताओ, तुम लोगों को मैं बताऊंगा। कोई मुझे गेस करके बता सकता है बेटा कि 6 साल वो कहाँ गायब था? क्यों उसने अपना बदला लेने का नहीं सोचा? वो क्यों अपना बदला लेने के लिए नहीं आया? क्या वजह हो सकती है उसकी? बताओ भाई, शाबाश। हाँ भाई मेरे बच्चों, शाबाश, बताइए बेटा, उसने लेट ज्वाइन क्यों, मतलब लेट बोल रहा हूँ मैं, क्या मैं मैसेज पढ़ने लग गया, हद हो गई। एक बच्चा बोल रहा है कि सर अपने आप को सेव करने के लिए, एक बच्ची बोल रही है प्लानिंग करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, चलो वो भी ठीक है। हाँ, सही टाइम का इंतज़ार करने के लिए, ये भी मान सकते हैं, प्लानिंग भी होगी सही टाइम का इंतज़ार करने के लिए। मेरे बच्चों देखो, मैं आप लोगों को इसी सवाल का जवाब ना, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी के पास बुक है तो वो ज़रा बुक में भी देख ले, वरना मैं आपको वैसे भी टैली करवा रहा हूँ, ज़रा ये देख लो। मेरे बच्चों, बेटा आप ज़रा अपने पास ज़रा आइए, पेज नंबर, अगर आप बुक में हो ना, वरना जो बच्चे स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटा, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, ज़रा सारे के सारे यूं ही देख लो। बेटा पेज नंबर आप जाइए 12 पर, ठीक है? मैं अभी दोबारा उस पर आ रहा हूँ, ये सीन 1 पर हम आ रहे हैं। देखो यहाँ पर मोंटे क्रिस्टो ने, जब एल्बर्ट ने कहा था ना उससे, मोंटे क्रिस्टो से, कि क्या आप मेरे सेकंड बनेंगे, मतलब ड्यूलिंग पार्टनर बनेंगे आप मेरे, तो मोंटे क्रिस्टो का रिप्लाई इस बात पर क्या था? बोलता है क्या कि इफ अ मैन has insulted you or struck a blow, then a duel may be a good way of dealing with him. क्या बोलता है भाई कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ कोई हल्का फुल्का गलत किया है, तब तो ठीक है, तुम अपनी ड्यूलिंग वगैरह करके अपने मामलात को निपटा लो, ठीक है, तुमने ड्यूलिंग कर ली। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? देखो ये लिखा हुआ है, when a man has done you deadly wrong, has subjected you to slow, profound, eternal torture, then you must treat him as he has treated you. क्या बोल रहा है भाई
कि लेकिन अगर किसी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और तुम पल पल तड़पे हो उसकी वजह से, तो तुम्हें उसका बदला ये नहीं होना चाहिए कि ड्यूलिंग करके बस सामने वाले को जान से मार दो। क्या फायदा होगा? जो तकलीफ तुम्हें मिली, जो तकलीफ तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ी, वो तो मर गया सामने वाले को अगर आपने ड्यूलिंग में कर दी। तो मकसद क्या था मेरे बच्चों कि अब हम यही ये देख रहे हो मोंटी क्रिस्टो का ये जो, हाँ ये दरअसल ये बेसिकली अब हमने आगे का हमको सच पता चला ना जब कि क्या सीन था, तो तब हमें आइडिया हुआ कि मोंटी क्रिस्टो दरअसल अपनी ही फीलिंग्स को बता रहा था कि अगर बदला लेना है तो बदला ऐसा लो कि जिस तरह सामने वाले ने लिया वैसे करो। लेकिन मेरे बच्चों ये मैं इस्लामिक पॉइंट नहीं बता रहा, ना ही आप लोगों को मैं गाइड कर रहा हूं कि बदला लिया करो, ऐसा नहीं बोल रहा। ये मोंटी क्रिस्टो का व्यू बता रहा हूँ कि मोंटी क्रिस्टो क्या सोचता है। देखो ना क्या लिखा हुआ है, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ। कह रहे वो नहीं है कि भाई कहते हैं ना अपना जो ईंट का जवाब पत्थर से, वो वाली फीलिंग बता रहा है बेसिकली। लेकिन इंग्लिश में एक और कोटेशन भी है, क्या वो क्या बोलते हैं, एन आई फॉर एन आई वुड मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर हर कोई ये करने लग गया ना भाई कि ईंट का जवाब पत्थर से, तो हर किसी का सर फटा हुआ होगा। ये मतलब इसका मकसद ये है कि ईंट का जवाब अगर पत्थर से हर कोई देने लग गया ना, तो हर किसी का सर फटा हुआ होगा। ये वाली एग्जाम्पल है यहाँ पर। अच्छा, आप देखते हैं जब ये बोलता है कि 14 ईयर्स दरअसल क्या करना पड़ा, मुझे ये काम करने पड़े, तो लेट्स सी बेटा इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मोंटी क्रिस्टो ने जब ये कहा, इसके बाद रिएक्शन क्या निकला, इसने स्टोरी सुना दी, हमको ये भी पता चल गया कि भाई काउंटेस वगैरह का रिएक्शन क्या था। तो मेरे बच्चों देखते हैं कि 14 ईयर्स का बताने के बाद इसने क्या कहा। ठीक है, अब देखो काउंटेस ना यहाँ बोलती है, बल्कि एक मिनट को बस यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग, ये 3 पढ़ने हैं हमने। तो चलो खैर मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, बाद में रीडिंग करवाऊंगा तुम लोगों से भी, क्योंकि थोड़ा टाइम रह गया है, टाइम का भी लिखा हुआ आ गया कि टाइम कम है। अब क्या होता है, काउंटेस ना यहाँ पर बौखला जाती है, कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसके पास वर्ड्स ही नहीं होते। कहती है एडमंड आई, मतलब उसको पता ही नहीं होता मैं वो इस बात पे क्या बोले। उसको अब पता चल रहा है कि इस शख्स के साथ हुआ क्या था, इसके साथ इसको क्या टॉर्चर किया गया है, इसके साथ क्या मामला हुए हैं। लेकिन मोंटी क्रिस्टो क्या बोलता है, खुद बोलता है, उसको बोलने नहीं आता, क्या बोलता है, कहता है मैडम 14 years is a large slice from a man's life. There was enough time for me to plan my revenge when I should escape from the dungeon. At last, chance favored me. I escaped from prison. I traveled and flourished. I have grown rich since then. And you, तो आगे से काउंटेस बोलती है, I married him, the villain Ferdinand Mondego. But Edmund, I swear to you that I knew nothing of his villainy, and all men assured me that you were dead. In a lower voice still, I was soon to find out how mean and heartless he was. मेरे बच्चों यहाँ पे हमको ये बात पता चल रही है, जब काउंटेस थोड़ी सी हो जाती है ना ऐसे कि मैं इसको बोलूं क्या, मतलब क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा क्या बोले वो। मोंटी क्रिस्टो मेरे बच्चों क्या बोलता है, कहता है मैडम 14 ईयर्स जो है ना इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, छोटा मोटा हिस्सा नहीं होते। और ये 14 ईयर्स जेल में गुजार के आया है एक ऐसी वजह के लिए, एक ऐसे इल्जाम के लिए जो मेरे बच्चों इसने किया ही नहीं है, एक ऐसी चीज उसने करी नहीं है, उसको पनिशमेंट इस चीज की वजह से मिली जो उसने करी नहीं। चलो एक बंदे ने गलत काम किया, अगर उसको उसके गलत काम पर पनिशमेंट मिले वो एक अलग बात है। एक बंदा मासूम है, इनोसेंट है, उसको उस वजह से पनिशमेंट मिली। तो कह रहा है मैंने उन 14 इयर्स में क्या किया, मैंने उन 14 इयर्स में पूरी प्लानिंग करी कि जब भी मैं जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया तो मैं अपना बदला कैसे लूंगा। तो देखो वो जब कहते हैं ना, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिरकार मुझे मौका मिला, मैं जेल से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन मेरे बच्चों आगे से क्या बोल रहा है, यहां से अगर वो चाहता तो 14 इयर्स गुजारने के बाद फौरन बदला लेने के लिए आ सकता था, काउंट ऑफ मॉर्सेफ को डायरेक्ट शूट करके भाग जाता, गोली मार देता कहीं दूर से, लेकिन नहीं किया इसने। ये क्या बोल रहा है, इसने बाकी के 6 साल क्या किए, 6 इयर्स इसने अपनी ताकत को बिल्डअप किया,
अमीर हुआ और अपना सोसाइटी में ऐसा स्टेटस बना लिया कि इसको बकायदा नाम मिल गया काउंट का इसको मेरे बच्चों टाइटल मिल गया। क्या बोल रहा है, मैंने ट्रेवल किया, मैं घुमा फिरा, मैं अमीर भी हो गया, मैंने अपनी ताकत को बिल्डअप किया। और ये कहने के बाद में क्या बोलता है, और तुमने क्या किया, ये वो एंड यू बोलती है। तो अब काउंटेस को अब पता चलता है कि यार मैंने उस शख्स से शादी कर ली जिसकी वजह से इसके साथ ये हुआ है। मतलब मैं जिसको पसंद करती थी, इसको बर्बाद करने में पूरा हाथ ही मेरे हस्बैंड का है। तो अब जब उसको वो नहीं होता, बंदा जब थोड़ा शर्मिंदा होता है तो खुद ब खुद वो ना नीचे देखना शुरू कर देता है, तो एकदम धीमी सी उसकी आवाज हो जाती है। यूं लिखा इन अ लो वॉइस, क्या बोलती है कि मैंने उससे शादी कर ली। हिम द विलन फर्डिनेंड मोंडिगो। मेरे बच्चों, नाउ दिस इज द रियल नेम ऑफ काउंट ऑफ मॉर्सेफ। हमें काउंट ऑफ मॉर्सेफ का नाम पता चल गया, काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ का नाम पता चल गया, और मेरे बच्चों काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का भी नाम पता चल गया। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का नाम क्या है, एडमंड डांटेस। काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ का नाम क्या पता चला, मर्सिडीज। और मेरे बच्चों काउंट ऑफ मॉर्सेफ जो एल्बर्ट का बाप है उसका नाम क्या है, फर्डिनेंड मोंडिगो, ये नाम है उसका असल। कहती है मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन देखो आगे क्या बोलती है, कहती एडमंड मेरी बात का यकीन करो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था उसकी इस इविल हरकत का, इसकी जो इविल नेचर थी इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। बल्कि मेरे बच्चों यहाँ पर हमें ये बताया गया, बेसिकली ये बताया जा रहा है कि काउंटेस को पता ही नहीं था कि जो कुछ भी मोंटे क्रिस्टो के साथ हुआ था पहले, उसके पीछे इसी के हस्बैंड का हाथ था। ये समझती कि शायद कोई आम सा इंसान है, उससे शादी कर ली बाद में, ठीक है, चलो ठीक है, सदमा हुआ होगा, दुखी हुई होगी, लेकिन चलो लाइफ क्या है, लाइफ गोज ऑन, लाइफ चलती रहती है मेरे बच्चों, शादी कर ली। लेकिन आगे एक और बात बोल रही है, कह रही है लेकिन मेरी बात का यकीन करो कि ना मुझे उसकी विलन जो इविल नेचर थी उसके बारे में पता था, और साथ साथ मुझे लोगों ने तुम्हारे बारे में जो इंफॉर्मेशन दी थी वो ये दी थी कि तुम मर चुके हो। एंड ऑल मैन अश्योर्ड मी दैट यू वर डेड, कि तुम क्या हो चुके हो, तुम्हारी मौत हो चुकी है। फिर दोबारा बोलती है, कहती है मुझे बहुत जल्दी ही लेकिन शादी के बाद पता चल गया कि जिससे मेरी शादी हुई है वो किस किस्म का एकदम मतलब मुर्दा दिल, हार्टलेस, मतलब उस इंसान में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई जज्बात नहीं है। भाई ये जाहिर सी बात है, इंसान की फितरत होती है, सामने वाले इंसान को पता चल जाता है कि आप क्या फीलिंग्स रखते हो सामने वाले के लिए। तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। हमने बेटा यहाँ से पढ़ना शुरू किया था आप लोगों के पास कि जब काउंटेस आके बोलती है, उसको बताती है, उसको शो करती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम्हारा नाम एडमंड डांटिस है, और बताती है कि मैं तुम्हें इस तरह से जानती हूँ क्योंकि तुम्हारी मेरी शादी होने वाली थी, तो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुमको नहीं पहचान पाई तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तो बात करते हैं, पता चलता है मोंटे क्रिस्टो क्या बोलता है, कहता है ठीक है तुमने मुझे डिस्कवर कर लिया। काउंटेस बोलती है भाई खैर तुम क्यों कर रहे हो, मेरा बेटा यहाँ पर आया था। मोंटे क्रिस्टो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे बेटे ने मुझे चैलेंज किया है। तो काउंटेस बोलती है देखो बहुत अर्सा पहले की बात है, 20 ईयर्स पहले की, कि हमारी और मेरी और तुम्हारी शादी होने वाली थी। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी बहुत भी फीलिंग्स है तो क्या तुम उसको उन गुड मेमोरीज को याद करते हुए क्या तुम मतलब मेरे बेटे को, मतलब मेरे मासूम बेटे को कुछ नहीं कर सकते। तो मोंटे क्रिस्टो क्या बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे बेटे ने आगे पंगा लिया मुझसे। तो फिर क्या करती है मतलब कि काउंटेस बोलती है मेरे बेटे ने अगर ऐसा किया तो तुम समझो तो सही, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली नहीं बर्बाद हुआ। तो फिर मोंटे क्रिस्टो ये तमाम पूरी स्टोरी बताता है कि किस तरह से वो सेलर था और उसके जो हस्बैंड बना वो क्या किया। मेरे बच्चों हम यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम बेटा काउंट्स रिवेंज का अगला लेक्चर पढ़ेंगे तो 3 पेजेस रिमेनिंग है, उसके बाद मेरे बच्चों हमारे पास सीन 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों बेटा आज के लिए इतना ही, सही है। काइंडली बेटा 2 मिनट रहते हैं, जल्दी से जरा मुझे बता दिएगा। क्लियर, ऑल क्लियर है बेटा, सारे बच्चे जरा मुझको बताओ। हाँ भाई सारे बच्चे बेटा मुझको बताओ क्लियर है मेरे बच्चों सबको, कोई सवाल है तो बेटा पूछ लो। बाकी किसी बच्चे का मैसेज मुझे आ नहीं रहा है बेटा, शाबाश जल्दी से बताइए। ठीक है ठीक है बेटा हमजा। बेटा हमजा मैं क्या करूं, तुमने ज़्यादा लेट ज्वाइन किया था, वरना मैं उतना क्लियर एक्सपे भी रिव्यू दे ही नहीं सकता बेटा। सेट है हमजा बेटा, मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा बाद में तुमको दे दूंगा। तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहीं पे रोकते हैं, अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।